गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे पास एडजस्टमेंट एंट्री। पास एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब रहता है कि अगर हमने पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, अकाउंट बनाते वक्त हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को सुधारने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसको पास एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करना था, हमने 6% चार्ज किया, तो ये गलती हो गई, तो उसको सुधारने के लिए। या हमने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना था लेकिन हम लगाना ही भूल गए, चार्ज करना ही भूल गए, ठीक है। पार्टनर को सैलरी देनी थी, वो भूल गए हम। प्रॉफिट हमको 3:2 में बांटना था, हमने गलती से इक्वली बांट दिया। तो इस टाइप की कोई गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो उसको सुधारने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसको क्या बोलते हैं, पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब इस जो टॉपिक को हम न्यूमेरिकल थ्रू समझेंगे, तो सबसे पहले केस फर्स्ट दिया है, ए बी जो पार्टनर है उनका रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। प्रॉफिट कौन से साल का है, 2016-17 का है। कितना दिया प्रॉफिट, 5 लाख दिया है, ठीक है। ए बी पार्टनर है, 3:2 उनका रेशियो है। प्रॉफिट दिया हमको 2016-17 का 5 लाख, गलती से हमने इक्वली बांट दिया, जबकि हमारा प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2, हमको 3:2 के हिसाब से बांटना था, ठीक है। लेकिन हमने क्या बांट दिया, इक्वली, तो गलत हो गया ना। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने जो गलती की है उसको सुधारेंगे। तो आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट किस साइड आता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप अकाउंट बना रहे हैं तो प्रॉफिट डेबिट और ये क्रेडिट, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते वो इस साइड आता ना, ठीक है। नेट प्रॉफिट किस साइड आता, इस साइड आता ना, ठीक है। तो यहाँ जब हमने प्रॉफिट बांटा क्रेडिट साइड, वो क्या बांट दिया हमने, नेट प्रॉफिट जो लिखा है हमने वो क्या गलती से हमने क्या कर दिया, 3:2 में बांटने की जगह हमने क्या कर दिया, 3:2 के बदले हमने इक्वल ही बांट दिया। ऐसी कंडीशन में ये गलती हो गई। अब ये जो ये 2 करके लिखा ना प्रॉफिट, ठीक है, यानी हम एंट्री में जो चीज़ डेबिट होती है, वो सॉरी जो अकाउंट में डेबिट होता है तो एंट्री में क्या होता है, अपोजिट होता है, क्रेडिट। क्रेडिट होना था 3:2 से, तो हमने कितना कर दिया, इक्वली कर दिया। तो क्रेडिट तो सही जगह थी। जब जो चीज़ क्या होता है गलत हो, जैसे जो चीज़ मिस्टेक हो जाती है ना, तो उसको अपोजिट साइड डाल देंगे। किस साइड था, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होना था 3:2, ठीक है। तो हम उसको जो चीज़ गलत हो गई तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। गलती क्या हुई, जो चीज़ गलती हुई उसको हम अपोजिट कर देंगे। तो गलती क्या हुई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिटेड करके। कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ गलत, 5 लाख को इक्वली बांट दिया, तो 5 लाख का इक्वली कितना रहेगा, 2,50,000, 2,50,000। ये गलत वाला है। हमको एंट्री में जो चीज़ अकाउंट में डेबिट होती है वो एंट्री में क्रेडिट होती है ना। ये प्रॉफिट क्या होना था, एंट्री के हिसाब से क्रेडिट होना था सही जगह, लेकिन सही वाला वहीं का वहीं रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा। लेकिन गलत वाला हम क्या करेंगे, उसको अपोजिट साइड कर देंगे, ठीक है। गलत वाला हम उसको अपोजिट साइड कर देंगे, हाँ, गलत वाला अपोजिट साइड कर देंगे। तो देखिए क्रेडिट होना था तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, और ये इक्वली बांट दिया गलत वाला। तो इक्वली 5 लाख का इक्वली क्या रहता है, 2,50,000, 2,50,000। और जो अब हमको सही करना पड़ेगा, जो हमने नहीं बांटा, तो सही क्या है, 5 लाख का 3:2 में बांट देंगे। और सही जगह क्या रहती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने की, क्रेडिट रहेगा ना। जो अकाउंट में डेबिट है तो एंट्री कर रहे हैं ना हम, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट टू भी क्रेडिट कर दिया, 5 लाख को 3:2 में बांटिए, 3 लाख और 2 लाख आ जाएगा। अब इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम। बैलेंसिंग फिगर में दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्रेडिट साइड का बड़ा है, ठीक है। तो कितना बड़ा है, 50,000 लिखेंगे और क्रेडिट लिख देंगे। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और जो साइड बड़ा रहेगा, क्रेडिट साइड बड़ा रहेगा तो क्रेडिट लिख देंगे, डेबिट साइड बड़ा रहेगा तो डेबिट। अब देखिए, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है,
ये 2,50,000, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 50,000, और किस साइड का बड़ा था, डेबिट साइड का, ठीक है, तो डेबिट लिख दिए। इस साइड क्रेडिट साइड बड़ा था इसलिए हमने क्रेडिट लिखा था, इधर वाले में डेबिट साइड बड़ा था तो हमने डेबिट लिख दिया। अब एंट्री पास कर देंगे, जो चीज़ डेबिट है उसको डेबिट कर देंगे। बी डेबिट आया ना, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक ए का अमाउंट क्या आया, क्रेडिट आया, तो एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। हो गया क्वेश्चन सिंपल। एक बार फिर से देख लीजिए, ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ डालते हैं, अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डालते हैं ना। अगर एंट्री होती, वो डेबिट साइड डालते ना, सॉरी, अगर एंट्री होती तो हम कहाँ लिखते इसको, क्रेडिट साइड एंट्री करते वक्त। तो ये क्रेडिट होना था, ठीक है, क्रेडिट होना था कितने से, 5 लाख कितना, 3:2 से। तो ये तो नहीं किया तो हमने कर दिया, क्रेडिट कर दिया 5 लाख का, 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। लेकिन गलती से जो किया है, जो क्रेडिट होना था, गलती से क्या कर दिया उन्होंने, इक्वली बांट दिया, 2,50,000 2,50,000 क्रेडिट कर दिया। तो हमें गलती को सुधारना, तो उल्टा कर दो, डेबिट कर दो उसको, तो अमाउंट कट जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट कर दिया था तो अब डेबिट कर देंगे। फिर इनको क्या कर देंगे, ये लिख के डिफरेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, और किस साइड का बड़ा है, क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट लिख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 50,000 आया, किस साइड का बड़ा है, डेबिट साइड का, तो डेबिट लिख दिया। जिसका नाम डेबिट है वो डेबिट कर देना, जिसका नाम क्रेडिट है वो क्रेडिट कर देना एंट्री करके। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप इस क्वेश्चन में दिया है ABC पार्टनर है, उनका रेशियो 5:3:2 है, ठीक है, तीनों को जोड़ा तो 10 आ गया। इस साल 2016-17 में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10 लाख है, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि किस रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। जो गलत होता है, प्रॉफिट किस साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्रेडिट साइड। जो गलत होता है वो उल्टी साइड कर देंगे, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना प्रॉफिट, तो गलती से उनने किस रेशियो में कर दिया, 2:1 में, ठीक है। क्रेडिट साइड बांटना था, तो गलत जो होता है वो अपोजिट कर देंगे, हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये जो 10 लाख है उसको 2:1 से डेबिट कर दिया, बांट दिया। फिर उसके बाद जो सही है, सही कितना रेशियो था, 5:3:2 था, 5:3:2 में हम ये प्रॉफिट 10 लाख बांट देंगे। आता है ना आपको बांटना, सिखाया ना मैंने, 10 लाख इंटू 5/10, 10 लाख इंटू 3/10, 10 लाख इंटू 2/10, तो ये तीनों बढ़ जाएगा। फिर अगेन इन दोनों का डिफरेंसिंग फिगर निकालेंगे, इन दोनों को माइनस किया तो कितना है, 1 लाख, और किस साइड का बड़ा है, क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट लिख दिया। अब इनका डिफरेंसिंग फिगर निकालेंगे कि तो कितना है, 1 लाख, किस साइड का बड़ा है, डेबिट साइड का, तो डेबिट लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंसिंग फिगर नील, कुछ नहीं आया तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब जो व्यक्ति का नाम, जिसका डेबिट आ रहा है, बी डेबिट आ रहा है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। ए क्रेडिट आ रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक अगर इस तरीके से आ जाए, आपको सपोज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स दे दिया जाए, तो वही की वही एंट्री होगी, बस कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और बाकी वैसा का वैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो है 2016-17 में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 लाख, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग, ये प्रॉफिट बांट दिया, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 5,000 था और बी का कितना था, 10,000, ये लगाया ही नहीं, ठीक है। ये हम लगाना भूल गए या लगाया ही नहीं, और हमने प्रॉफिट बांट दिया, ठीक है। यानी ऐसा कर दिया हमने, ऐसा, ठीक है, ऐसा कर दिया हमने, 5 लाख हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कुछ भी नहीं लगाया,
जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 5 लाख लिखते तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना, पहले वाले का 5000 था, दूसरे वाले का 10,000 था, इनको टोटल करते बाहर करते और इसको माइनस करते तो इतना डिस्ट्रीब्यूट होता। तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना हमने प्रॉफिट, क्योंकि हमने ये लिखा ही नहीं। अब नेट प्रॉफिट कितने का आ जाएगा पूरा, क्योंकि ये हमने लिखा ही नहीं, ये हमने लिखा ही नहीं। तो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ गया, 5 लाख। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 5 लाख। तो ये रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि हमने लगाया ही नहीं। ठीक है, हमने 15,000 यानी 5 लाख ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने काटा ही नहीं। तो 5 लाख हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डालते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते और फिर नेट प्रॉफिट निकालते तो कितना आ जाता, 48,500 नहीं सॉरी 4,85,000 आ जाता। कितना आ जाता, 4,85,000 आ जाता। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये, ठीक है, ये हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये सही है। ठीक है, और प्रॉफिट किस साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंट्री के हिसाब से। अकाउंट में तो डेबिट और एंट्री के हिसाब से क्या होता है, क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं लगाया था हम लगा देंगे, दोनों में लिख देंगे 5,000 और 10,000 जो नहीं लगाया था वो लिख दिया, ये आ गया 15,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड होता ना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं ना अपन। अब जो प्रॉफिट की जो गलती की थी, क्रेडिट होना था, तो हम क्या कर देंगे, अब जो गलत किया है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट लिखना भूल गए गलती से, 15,000 का। तो ये 15,000 जो है वो किस रेशो बांट देंगे, 3:2 में। 3:2 में बांट देंगे। इनका डिफरेंसिंग फिगर निकालेंगे, इसका भी डिफरेंसिंग फिगर निकाला। किस साइड का बड़ा है, डेबिट साइड का डेबिट लिख दिया। अब ये किस साइड का बड़ा है, क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट लिख दिया। अब जिसका ए का नाम डेबिट आ रहा ना, तो इस कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी का क्रेडिट आ रहा, तो बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ये हमारी एंट्री हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और इस साल 2016-17 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया विदाउट प्रोवाइडिंग। उन्हें प्रॉफिट पहले ही बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना 10,000 है, बी का 8,000 है और सैलरी ए की 50,000 है। कमीशन बी को मिल रहा 40,000 है। हमने ये दिया ही नहीं और प्रॉफिट बांट दिया है। हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, जो जो हमने नहीं दिया वो हम लिख देंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या नहीं दिया इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें क्या होती, क्रेडिट होती है ना, तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 8,000 ये लिख दिया, टोटल 18,000। सैलरी कितनी देनी थी, किसको, सिर्फ ए की दी है 50,000, तो हमने 50,000 लिख दी। कमीशन सिर्फ बी का दिया है तो बी के में लिख दिए। ये सब क्रेडिट होना था, इनका टोटल कर दिया इन सब का। ये टोटल 10,000, 8,000, ए और बी का भी टोटल करते चलना। ए और बी का यहाँ टोटल किया तो 50,000, ए और बी का फिर अगेन टोटल किया तो 40,000, उसका टोटल कर दिया इतना। मतलब इतना डिस्ट्रीब्यूट होना था। ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। जितने अमाउंट से क्रेडिट होता उतने अमाउंट से डेबिट होता ना, तो ये अमाउंट उतने से गलत हो गया ना। तो अब ये अमाउंट जो है इतना नहीं लिखा गया था, ठीक है, तो हमारा इतना प्रॉफिट क्या हुआ, ज़्यादा आ गया। ठीक है, ये काटते तो इतना कम हो जाता ना हमारा प्रॉफिट, तो इतना हमारा ज़्यादा हमने क्या कर दिया था, हमने गलती से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था। तो हम क्या हो जाएगा, अब डेबिट कर देंगे इस इतने प्रॉफिट को। ठीक है, ये प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे और किस रेशियो में कर देंगे, 3:2 में। 3:2 में कर देंगे। फिर इनका डिफरेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। किस साइड का बड़ा, डेबिट साइड का बड़ा है, तो डेबिट दोनों का माइनस करने 4800 आया। डेबिट साइड का बड़ा तो डेबिट लिख दिया। अब इसमें भी माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर निकाला। किस साइड का बड़ा है, क्रेडिट साइड का, तो हमने क्रेडिट लिख दिया। अब देखिए, इसमें डेबिट कौन है, ए है, तो इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और क्रेडिट कौन है, बी, तो बी इस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। थैंक यू।